जिस समय साधक संजीवनी लिखी जा रही थी तो गीता का कर्म योग 3, 4, 5वां अध्याय ये चल रहा था। तो हम बीकानेर में थे दौरे पर। तो शाम के समय स्वामी जी संध्या में बैठे, तो उस समय स्वामी जी के बस यही बात थी, साधक संजीवनी में क्या लेना है, क्या लिखना है। रात दिन वही बेग था। तो स्वामी जी के मन में एक विशेष बात आई देने के लिए। अब मुझे बुलाया तो वो मौन था, मौन में अब बोल सकते नहीं। तो महाराज जी ने क्या कि एक कागज लिया और लिख दिया उसमें अपने हाथ से तो मार्मिक बात। वो कागज मेरे पास अभी तक सुरक्षित है। तो जैसे ही संध्या समाप्त हुई तुरंत मुझे बुलाया और वो कागज देते हुए कहा कि देखो ये बात है कर्मयोग के विषय में, इसे तुम जहां ठीक समझो वहां इसको दे दो। उस समय एक बात स्वामी जी ने विशेष मार्मिक बात कही कि अभी लोगों को पता नहीं चलेगा साधक संजीवनी के विषय में। आज से 450-500 वर्ष के बाद जैसे आज घर घर में रामायण का पाठ होता है, ऐसे घर घर साधक संजीवनी पढ़ी जाएगी। और किसी भी बात का निर्णय करना हो, किसी बात का निर्णय हो, तो उस समय जो विद्वान लोग वो उस समय मेरी बात को प्रमाण माना जाएगा। ये बात उस समय स्वामी जी ने कही। और उस समय अगर वो जब कर्मयोग के विषय में वो खोज करेंगे तो उनको ये बात मिल जाएगी मेरी। इतनी दीर्घ दृष्टि स्वामी जी की थी। बात उसमें संजीवनी सुधा में दी हुई है। और खास बात यह थी कि निष्काम कर्म योग नहीं होता, चाहे कर्म योग कहो चाहे निष्काम कर्म को, दोनों एक ही बात है। इससे संबंधित बात थी। लेकिन दृष्टि वहां थी कि 450-500 वर्ष के बाद भी अगर वो जब खोज करेंगे इस विषय में, कर्मयोग के विषय में स्वामी जी ने क्या बात कही, तो उनको ये बात मिलनी चाहिए। सेठ जी की बात मैंने सुनी कि सेठ जी जब पत्र लिखवाते थे तो सोचते थे कि इस पत्र का 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 वर्ष के बाद कोई पढ़ेगा तो उस पर क्या असर होगा। तो वर्तमान को नहीं, भविष्य को भी, जैसे भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को, तो भविष्य में जो कलयुग आने वाला, तो उनके जीवों को दृष्टि में रखते हुए बात कही। तो ऐसे स्वामी जी जो भी लिखवाते थे तो साधक संजीवनी तो इतनी दूर दृष्टि रखे। और साधक संजीवनी लिखते समय भी एक बात स्वामी जी ने विशेष कही कि इसको ऐसे लिखना है कि पढ़ने वाला मुक्त हो जाए। तो ये क्या है कि ये स्वामी जी का संकल्प था, क्योंकि महाराज जी के बचपन से ही ये बात थी कि सबका कल्याण कैसे हो। इतनी लगन किसी में देखी नहीं गई, किसी संत में, जितनी स्वामी जी में देखी जाती थी। तो जो उस भाव से भी स्वामी जी की जो भी क्रिया हुई है, चाहे वो पुस्तक लिखवाई है या प्रवचन दिया, जो भी हुआ है, वो उसके पीछे संकल्प है कल्याण का, तो वो संकल्प काम करता है। एक बार मुंबई की बात है, स्वामी जी ने कहा कि जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि न हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृता है। भगवान अवतार लेते हैं तो योग माया से ढके रहते हैं, जिससे हर आदमी उनको पहचान नहीं पाता। वो समझते ये तो जैसे हम मनुष्य हैं, ऐसे ये भी एक मनुष्य है। तो जैसे भगवान की योग माया होती है, ऐसे ही संतों की योग माया भी होती है। संतों को भी हर एक आदमी पहचान नहीं सकता। तो पूछा फिर संतों को कैसे पहचाने। तो स्वामी जी ने कहा कि एक जगह है जहां संत प्रकट होते हैं, वो है संत की वाणी। वाणी से संत प्रकट होते हैं। आप किसी संत को देखो, दर्शन कर लो भले ही, लेकिन वो संत के विषय में आप नहीं जान पाएंगे। जब उनकी वाणी पढ़ेंगे तब पहचान होगी, वाणी से पहचान होती है। तो वाणी से संत प्रकट होते हैं, इतनी शक्ति वाणी में है। तो क्या है कि ये स्वामी जी की जो पुस्तकें हैं, वाणी है, यही स्वामी जी का असली स्वरूप है। जिसे साधक संजीवनी के विषय में कहा वैसे ही। तो सभी पुस्तकों में ये बात है
एक बार ऋषिकेश में स्वामी जी बता रहे थे कि ऐसी दीक्षा होती है, शक्तिपात होती है, तो स्पर्श दीक्षा, शब्द दीक्षा, क्या क्या होती है, स्वामी जी उस विषय में बता रहे थे। तो उस प्रसंग में स्वामी जी ने कहा कि जैसे गुरु शक्तिपात करता है, ऐसी जो मेरी पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें भी शक्तिपात करती है। ये अन्य पुस्तकों जैसी नहीं है कि भाई पढ़ ली और रख ली। पुस्तकों को पढ़ने से पढ़ते 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 ना जाने कब प्रकाश हो जाए, एकदम से शक्तिपात हो गया।